वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूबिक्स ब्रेन की एक और नई वीडियो में। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं द डोरेमोन सीरीज़ का 3rd एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ। तो यार दोस्तों, बाकी दोनों एपिसोड की तरह इसे भी मैं मांगा की फॉर्म में समझाऊंगा। तो यार दोस्तों, इसीलिए अगर आपने पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उन दोनों एपिसोड को जाकर देखो। उसका लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसके बाद जाकर आप इस वीडियो को देखो। तो यार दोस्तों, फिर बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी कंटेंट और भी अपने चैनल पर लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, ये जो हमारा 3rd एपिसोड है वो मेनली डोरा द किड पर फोकस है। तो डोरा द किड 7 डोरेमोन्स में से एक था। तो यार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ये थोड़ा गर्म दिमाग का था। तो यार दोस्तों, जो पिछले एपिसोड की एंडिंग थी उसमें हमने देखा था कि सारे डोरेमोन्स को फ्रेंडशिप कार्ड मिल गया था। तो यार दोस्तों, अब उसके बाद ये जो स्टोरी है वो कुछ साल आगे की है। मतलब जब डोरेमोन नोबिता के पास आ जाता है और ये जो डोरा द किड है असल में वो एक शेरिफ बन जाता है। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि डोरेमोन को एक लेटर मिलता है। तो डोरेमोन नोबिता को बोलता है, हे नोबिता जरा देखो, डोरा द किड ने मुझे एक फ्यूचर से लेटर भेजा है। तो नोबिता बोलता है, क्या सच में? मुझे भी देखने दो। तो यार दोस्तों, में नोबिता के रिएक्शन से पता चलता है कि जो डोरेमोन है उसने नोबिता को अपनी पुरानी टीम के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो नोबिता लेटर देखकर उसे पढ़ता है। ओह, तो इसका मतलब अब वो एक शरीफ का काम कर रहा है प्लेनेट टेक्सास पे। तो डोरेमोन अपनी पुरानी बात को याद करता है कि हमने डिसाइड करा था अगर हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम एक दूसरे को फ्रेंडशिप कार्ड से इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि वो ये बात हमसे इतने लंबे समय तक छुपाएगा। तो नोबिता बोलता है कि हाँ, मुझे याद है कि तुमने बताया था कि जो डोरा द किड है वो थोड़ा गर्म दिमाग का है। तो डोरेमोन बोलता है कि हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब वो पहले से बहुत सही है, अब वो हमारे बारे में भी सोचता है। उसके बाद हमें प्लेनेट टेक्सास को दिखाया जाता है। तो डोरा द किड चिल्ला कर आता है शरीफ के पास, शरीफ, एक बहुत ही बुरी खबर है, जो फैमिली ग्रेटन और वापो ब्रदर्स है वो आपस में फिर से लड़ने लग गए हैं। तो शरीफ बोलता है, क्या वो फिर से लड़ने लग गए? ये कभी अपना सबक नहीं सीखेंगे। एनी, तुम यहाँ घर में ही रहना, मैं जाकर उनको ठीक करता हूँ। तो एनी बोलती है कि अपना ध्यान रखना ग्रैंडपा। तो यार दोस्तों, एनी जो है वो वहाँ के जो मेन शरीफ है उनकी ग्रैंड डॉटर है और जो डोरा द किड है वो असल में इन्हीं के साथ ही रहता है। तो डोरा द किड एनी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा उनको प्रोटेक्ट करूँगा। तो एनी थैंक यू बोलती है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तुम्हें ट्रस्ट करते हैं और तुम्हें अपने फेवरेट चाइल्ड के तौर पर देखते हैं। मतलब यार, जो शरीफ है वो असल में डोरा द किड को अपने एक बच्चे की तरह ही मानते हैं। तो डोरा द किड बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, शरीफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर एनी बोलते हैं कि हाँ, इसलिए मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे फेमस साफ शूटर काउबॉय। तो इस बात में डोरा द किड ज़रा शर्मा जाता है। और उसके बाद फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो शरीफ है बोलते हैं कि हमें जल्दी निकलना होगा, चलो डोरा द किड अपना घोड़ा तैयार करो। फिर डोरा द किड बोलता है, शरीफ भी कितने भुलक्कड़ है, मुझे घोड़ा चलाना थोड़ा ना आता, मैं अपने इन मैजिक ट्रेजर का यूज़ करूँगा। तो वो अपने फास्ट रनिंग शूज़ निकालता है, लेकिन वो उससे कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ता है कि वो नीचे गिर जाता था। फिर वहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेटन फैमिली और वापो ब्रदर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तो वो ग्रेटन फैमिली बोलती है, ओ वापो ब्रदर्स, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम अपने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी बात में फिर वापो फैमिली बोलती है कि नहीं नहीं, आज तो तुम मरोगे, अगर तुम्हें अपने फ्यूनरल के लिए पैसे चाहिए तो हमें बता देना, हम तुम्हें उधार दे देंगे। चुप रहो, तुम मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ झगड़ा करने की। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे में गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लेकिन शरीफ पहुँचते हैं और शरीफ बोलते हैं, जो भी सिटी की शांति में नुकसान पहुँचाएगा उसे हमारा सामना करना पड़ेगा और कानून का भी सामना करना पड़ेगा। और शरीफ को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरा द किड बोलता है, वाह शरीफ, तुम्हारे नाम से ही वो दोनों डर के भाग गए। और उसके बाद सारे लोग बाहर आकर शरीफ का शुक्रिया करते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तो जो एनी होती है उसने डोरा केक बनाया होता है। असल में डोरा केक को यहाँ पर डोरा याकी कहा गया है। तो यार, डोरा याकी को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तो एनी बोलती है, क्या हुआ, तुम इसे खा क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हें मेरी कुकिंग पसंद नहीं है? तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो फिर प्लीज़ खाओ ना इसे। तो फिर उसके बाद डोरा द किड डोरा याकी को खाता है और उस खाने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। यार मतलब समझ सकते हो कितना ही बुरा स्वाद रहा होगा उसका। मतलब जैसे जान खाना बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन क्या करें, मजबूरी में उन बेचारों को खाना पड़ा। फिर उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वापो ब्रदर्स छुप रखे होते हैं। तो उनमें से एक मेंबर बोलता है कि बिग ब्रो, मुझे नहीं लगा था कि तुम वहाँ से भाग जाओगे, अगर हम वहाँ से भागे नहीं होते तो हम उसको ख़त्म कर सकते थे। तुम पागल हो क्या, तुम क्या शरीफ से लड़ोगे? ये मत भूलो कि हम पहले ही वांटेड है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं भी उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन हम इस तरह से उससे छुटकारा नहीं पा सकते
क्योंकि लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो उसका असिस्टेंट है यानी कि जो डोरा द किड है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। तभी फिर दरवाजे से कोई आता है और बोलता है कि कैसे हो बड़े भाई। तो फिर वापर ब्रदर्स का लीडर उसको देखकर बोलता है कीरा, क्या तुम कीरा हो? तो फिर उसके बाद कीरा बोलता है कि तुम मेरे भाई हो, कैसे हो? तो लीडर कीरा की तरफ देखकर बोलता है कि तुम 5 साल से आखिर कहाँ थे, और हाँ ये तुम्हारे साथ ये कौन है? तो उसके बाद फिर कीरा उसको इंट्रोड्यूस करता है कि इसका नाम टैक्सी है। उसके बाद जो वापर ब्रदर्स की जो गैंग होती है वो कीरा को देखकर बोलती है कि अरे वाह, कीरा भी अब हमारे ग्रुप में आ चुका है, अब हमारी स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है पहले से बहुत बढ़ चुकी है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी हमें शरीफ के घर का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पे जो डोरा द किड है वो कहीं से लकड़ी काट कर ला रहा था। तो एनी उसको बोलती है कि डोरा द किड, क्या तुमने ग्रैंडफादर को देखा है? तो डोरा द किड बोलता है कि हाँ, असल में हमें पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था, तो उन्होंने शरीफ को तुरंत मीटिंग के लिए बुलाया पुलिस फेडरेशन में। तो एनी बोलती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना वो ग्रैंडफादर को इतनी जल्दी नहीं बुलाते। तो हमें सीन दिखाया जाता है कि जो उसका ग्रैंडफादर होता है यानी जो शरीफ होता है वो अपने घोड़े में पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। तो वो खुद से बोलता है पिछले कुछ महीनों से पुलिस फेडरेशन ने मुझे बुलाया नहीं है, लेकिन अब अचानक से क्यों बुलाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। तभी हमें एक परछाई दिखाई जाती है और वो उस परछाई सीधा शरीफ पर फायर करती है, जिससे शरीफ घायल हो जाते हैं। तो जो घोड़ा होता है वो बोलता है मास्टर मास्टर क्या हुआ? तो घोड़ा फिर शरीफ को उठाकर वापस एनी के पास ले जाता है। भाई मतलब ये मत समझना कि घोड़ा कैसे ले जा रहा है, असल में एक रोबोट हॉर्स है, तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी बाहर आकर बोलती है ग्रैंडपा ये आपको क्या हुआ? तो घोड़ा बोलता है कि असल में ये एक जाल था, हमें शुरुआत से ही फॉलो करा जा रहा था। तो डोरा द किड गुस्से में बोलता है पुलिस फेडरेशन की तरफ से जरूर एक नकली कॉल आई थी, मतलब वो नहीं थे। तो एनी बोलती है तो क्या इसका मतलब कोई मेरे ग्रैंडपा के पीछे पड़ा था, लेकिन वो कौन हो सकता है? तभी जो शरीफ का हॉर्स होता है वो एक फ़ोटो की तरफ देखकर बोलता है वो ज़रूर वही होंगे। तभी हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंटन फैमिली छुपी हुई होती है। तो उनकी टीम का मेंबर आकर बोलता है कि बॉस एक बहुत ही बुरी खबर है। तो उनका बॉस बोलता है क्या कीरा आज़ाद हो गया है? हाँ आपने सही सुना, तो जल्दी, तो तुम देख क्या रहे हो, जल्दी सबको इकट्ठा करो। लेकिन बॉस यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। जब सब ने ये सुना कि कीरा आज़ाद हो गया है तो वो सब यहाँ से भाग गए। क्या वो सब भाग गए? धोखेबाज कहीं के। और मैं भी बॉस, प्लीज़ मुझे इजाज़त दो कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँ। मैं यहाँ से जाकर एक शांति भरा जीवन जीना चाहता हूँ। गुड बाय बॉस। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो बाहर बैठकर रोने लगता है कि अरे नहीं, कीरा वापस आ गया, मुझे लगता है अभी हमारा अंत है। फिर हमें शरीफ का घर दिखाया जाता है। तो एनी अपने ग्रैंडफादर का ख्याल रख रही होती है। मुझे माफ़ करना एनी, मेरी इंजरीज़ की वजह से तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है। तो एनी बोलती है कि इस तरह से बात मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, आखिर ये मेरा फ़र्ज़ है, मैंने आपके लिए कुछ खाना बनाया है, क्या आप खाओगे? खाना? नहीं बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम उसको यहीं पे छोड़ दो, मैं बाद में खा लूँगा। मुझसे झूठ मत बोलो, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, आप अगर नहीं खाओगे तो मैं रोने लगूंगी। अरे नहीं तुम रोना मत, मैं खाता हूँ। और फिर बेचारे को पहले इतनी चोट लगी और ऊपर से उसे खाना भी खाना पड़ा, और उस खाने को खाने के बाद उसकी हालत पहले से भी और ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद हमें डोरे द किड दिखाया जाता है जो कि उस हॉर्स से कुछ बात कर रहा होता है। तो उस हॉर्स से पूछता है कि क्या वो कीरा सच में इतना ज़्यादा खतरनाक है? तो वो हॉर्स उसे बताता है कि हाँ, वो जो कीरा है वो असल में वापर ब्रदर्स का दिमाग है। तो उसे पुरानी कहानी बताता है। असल में एक बार उन्होंने एक स्पेसशिप पर हमला करा था और उस स्पेसशिप पर उन्होंने सारे लोगों को मार दिया था, और वहाँ पर जितना भी कीमती चीज़ें थी और पैसा था वो सब चुरा के ले गए थे। और उसी शिप पर एनी के मम्मी पापा भी थे जिन्हें उन्होंने मार दिया था। तो ये बात सुनकर डोरा द किड बहुत हैरान हो जाता है। तो वो बोलता है कि क्या एनी को इस बारे में पता है? तो घोड़ा उसको बोलता है कि एनी अभी छोटी है, इसलिए शरीफ ने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। उसे तो अभी भी यही लगता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो ये पता चलने के बाद कि कीरा अब वांटेड है, तो उसके बाद उसने अपने जुर्म कुछ कम कर दिए थे ताकि वो जेल में कम समय बिताए, और अब वो वापस आ चुका है ताकि वो अपने छुपाए हुए पैसों को वापस ले सके। और मुझे अब यकीन है कि वही होंगे जिन्होंने शरीफ को शूट करा होगा। तो ये बात सुनकर फिर डोरा द किड बहुत ही गुस्से में आ जाता है। हमें फिर वापस उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। तो जो वापो ब्रदर्स है वो उस रेस्टोरेंट में आग लगा देते हैं। तो जो ग्रैंटन फैमिली का बॉस होता है वो उनके सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही बख्श दी है, अब तुम किस बात की भीख मांग रहे हो, जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर डोरा द किड आता है और वो उनसे लड़ने लगता है। तो अब तुम्हारी बारी है जेरी, जाओ जाकर इसको ठिकाने लगाओ। तभी जेरी उस पर हमला करता है और डोरा द किड घायल हो जाता है। तो जैसे ही वो डोरा द किड को ख़त्म करने वाले होते हैं तभी वो हॉर्स आकर डोरा द किड को वहाँ से बचाकर ले जा लेता है।
तो वो उसको बोलता है कि तुम इस तरह उससे नहीं जीत सकते, तुम्हें साथी चाहिए होंगे जो तुम्हारे साथ लड़े। तभी डोरा द किड को याद आता है, अरे हाँ याद आया, मेरे पास तो मेरी पूरी स्क्वाड है, मैं अभी उनको बुलाता हूँ, हमने वादा करा था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी डोरा द किड सारे डोरेमोन्स को कांटेक्ट करता है और वो उस हॉर्स को बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुलाऊंगा और वो मेरी मदद करेंगे इन बुरे आदमियों को हराने के लिए। तुम्हारे दोस्त? मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो डोरा द किड चिल्लाकर बोलता है कि चलो सब असेंबल हो जाओ, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यार ये सुनकर मुझे माय हीरो एकेडमी की याद आ गई थी। तो हॉर्स बोलता है अरे वाह, मुझे भी अपने उसमें शामिल करो। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब दोस्तों जो अगला एपिसोड होगा उसमें जो सारे डोरेमोन्स होंगे वो मिलकर उन बुरे लोगों का सामना करेंगे। तो यार अगले एपिसोड को देखना मत भूलना और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि मैं अगले एपिसोड को जल्द से जल्द अपलोड करूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।